हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर स्मिथ। आज मैं आपको बताऊंगा ई व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स। ई व्हीकल डायरेक्ट आप चाइना से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ई व्हीकल के लिए नॉर्मल जो हमारे लाइसेंस हैं दोस्तों वही लगेंगे, बट BIS सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सेकंड, MSDS ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स। कुछ टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। रीज़न इज़ दैट कि ई व्हीकल के अंदर लिथियम आयन बैटरी आती है, तो उसके सेफ्टी नॉर्म्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। टेस्ट रिपोर्ट्स होनी चाहिए, सेफ्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि उसी से चार्ज होने के बाद ई व्हीकल्स चलते हैं। अगर उसमें वायरलेस हो या ब्लूटूथ हो तो आपका WPC अप्रूवल होना चाहिए। लिथियम आयन बैटरी के लिए UN 38.3 सर्टिफिकेशन हो, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स हो। अगर वो बाय प्लेन आ रही है ई व्हीकल्स या उनके पार्ट्स, तो IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आपके पास अप्रूवल हो, सर्टिफिकेशन हो। अगर बाय सी पोर्ट्स उसको मंगवा रहे हो तो IMDG इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स कोड, ये इसका सर्टिफिकेशन, इसका अप्रूवल हो। सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों होता क्या है, जब हम चाइना से मंगवाते हैं उस पे लिखा होता है RPC रिपब्लिक पीपल ऑफ चाइना। ये आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। ई व्हीकल की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है, एनवायरनमेंट्स के लिए और भी चीज़ों के लिए कन्वीनियंट रहता है ई व्हीकल। ई स्कूटी है, ई रिक्शा है, बहुत सारे ई व्हीकल्स हैं, बहुत सारी कारें इंडिया में ई व्हीकल से आ रही हैं। तो आप ई व्हीकल से जुड़ी हुई चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें लगने वाली लिथियम आयन बैटरी के जो मैंने सर्टिफिकेशन बताए, गवर्नमेंट के सारे सर्टिफिकेशन अप्रूवल के बाद ही आपको वो क्लियरेंस मिलेगा कस्टम से। तो आप ई व्हीकल को इंपोर्ट करिए चाइना से। चाइना के बारे में बता दूं दोस्तों, जब भी आप चाइना से इंपोर्ट करेंगे, जो मेन मैंने आपको बताया BIS सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर उसमें ब्लूटूथ हो या फिर वाईफाई हो तो उसको WPC अप्रूवल होना चाहिए। ई वेस्ट के रूल वो सारे के सारे उसको कंप्लीट करें। बेसिक कस्टम ड्यूटी वो 10 से 20% है, IGST 18% है। मार्केट्स जो हैं वो है शिंजेन मार्केट्स, होकुआन गेबई मार्केट्स, हेंगझू मार्केट्स, शुनझुई मार्केट्स। गोंजाऊ में भी आप मिल सकते हैं। निम्बो पोर्ट से, सी पोर्ट से आती हैं बहुत सारी चीज़ें। बाकी और भी सी पोर्ट्स हैं, तेंजिन सी पोर्ट्स है, डालियन सी पोर्ट्स है, यिंगखोउ सी पोर्ट्स है, ननजिंग सी पोर्ट्स है, जिमेन सी पोर्ट्स है। दोस्तों ये चाइनीज़ नेम है, थोड़ा सा बोलने में और सुनने में एक अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप रिवाइंड करके वीडियोस को सुनेंगे तो ये चीज़ समझ आएंगी। एयरपोर्ट्स है, बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जो वहाँ की कैपिटल है। वोंग होंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वुलोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, क्वानझाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। ये हमेशा याद रखना है, उस पर पूरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। RPC रिपब्लिक पीपल ऑफ चाइना का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेशन होने के बाद आप चाइना से ई व्हीकल, इंडिया के सर्टिफिकेशन होने के बाद आप चाइना से ई व्हीकल इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस स्टार्टिंग फेज़ में है। तो आप ज़रूर मार्केट में एक अपनी जगह बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे, किन रास्तों को फॉलो करके आप इंपोर्ट करके ई व्हीकल्स इंडिया में सेल कर सकते हैं और काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।